कराची पुलिस की जानिब से कई इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। मेरे कैमरामैन नासिर अगर दिखाएं कि शहर की तमाम चौराहों पर, सड़कों पर और जो अहम मकामात हैं वहाँ पर पुलिस की पिकटिंग, स्नैप चेकिंग का भी दौरानिया बढ़ाया गया है ताकि शहरियों को महफूज बनाया जा सके। ये पुलिस एहलकार हैं जो कराची की सड़कों पर तैनात हैं और यहाँ पर गुजरने वाली जो मशकूक गाड़ियाँ या मशकूक मोटरसाइकिल पर सवार जो अफराद हैं उनकी चेकिंग की जाती है। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ की हिदायत पर ये तमाम तर कराची के जो दाखिली और खारजी रास्तों समेत शहर के तमाम वो मकामात जो हॉट स्पॉट करार दिए गए हैं जहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें माजी में सबसे ज़्यादा हुई, उन मकामात पर ये अफसरान और एहलकार तैनात होते हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाली तमाम गाड़ियों को चेक किया जा सके। जो मशकूक खुसूसी तौर पर जो कैमराज होते हैं इन पुलिस मोबाइल में लगे, उनसे भी निगरानी की जा रही होती है। एहलकार यहाँ पर मोटरसाइकिल में जो ताज़ा दम दस्ते होते हैं पुलिस के, वो भी मौजूद होते हैं। पुलिस अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, ये स्नैप चेकिंग जो पुलिस की तरफ से की जा रही है किस हद तक मौसर साबित होगी? जी, हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्राइम पे कंट्रोल करें और सुबह 12-1 बजे से हमारी सरप्राइज़ चेकिंग शुरू हो जाती है, कभी एक पॉइंट पे कभी दूसरे पॉइंट पे, और काफ़ी हद तक इसमें क्राइम को कंट्रोल करने में मदद मिली है। अगर अमूमी तौर पर बात की जाए तो स्ट्रीट क्राइम से मुराद वो क्राइम्स हैं जो स्ट्रीट के ऊपर होते हैं। उसमें ज़्यादातर जो केसेस हैं वो मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग, कैश स्नैचिंग है, उसके अलावा ये है हाउस डिकाइटीज़ हैं या फिर अदर रॉबरीज़ हैं। अब जो कराची शहर की अगर बात की जाए जो कि 22 मिलियन लोगों का शहर है, तो उसमें चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और आपने देखा है कि पिछले 10 साल के अंदर कराची के अंदर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपेंशन आई है। स्पेशली जो अगर देखा जाए तो ईस्ट जो है साइड है कराची की, जैसे कि सुपर हाईवे का इलाका है, उसके अलावा जो वेस्ट साइड है, न्यू नाज़िमाबाद है, इसी तरह से इत्तेहाद टाउन है, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बेतहाशा नई आबादियाँ जो हैं, जहाँ पर लोग बलूचिस्तान से, इंटीरियर सिंध से, उसके अलावा KP से वो माइग्रेट करके आए हैं और जहाँ पर आके आबाद हो गए हैं। उनकी रेगुलेशन, उनके ऊपर चेक्स मेंटेन करना वो अभी तक बहुत ज़्यादा तरीके से मुमकिन नहीं हुआ। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो नई आबादियाँ हैं, क्या वहाँ पर क्राइम कंट्रोल करने के जो स्ट्रक्चर्स आमतौर पर सेटल्ड एरियाज़ के अंदर होते हैं, क्या वहाँ पर भी मौजूद हैं कि नहीं हैं। अगर वो इनसफिशेंट हैं तो उनको कैसे हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स को देखा जाए तो स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादातर जो है वो मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल बढ़ा हुआ है, तो हमें देखना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल जो इसको इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट क्राइम के अंदर, उसको हम कैसे रेगुलेट करें। जब लोग वारदात कर लेते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब जो हमारे पास मोटर बाइक्स हैं वो बेतहाशा को अगर अंदाज़ा मैं दूँ तो हर दिन जो है तकरीबन 1300 से लेकर 1500 नई मोटरसाइकिल्स जो हैं वो रोड के ऊपर आ रही हैं। अब उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी जो है वो रेगुलेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेक्टर को भी महल इग्नोर किया गया है। हमें चाहिए कि जो उनकी जैसे नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन है उसको भी बेहतर कर सकें। उसके अलावा शहर के अंदर जैसे पार्किंग लॉट्स है, उनका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, चूँकि ज़्यादातर देखा गया है कि जो मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं वही लोग वारदात में इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें तो उसकी डिटेक्शन जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तीसरा एलिमेंट स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर है वो है जो यूथ के ऑफेंडर्स हैं और ज़्यादातर जो हैं वो उसके अंदर रिपीट ऑफेंडर्स हैं। वो लोग हैं जो कि बार बार क्राइम करते हैं, पुलिस में पकड़े जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो आफ्टर सम टाइम उनको बेल मिल जाती है, या फिर यह है कि वो अगर अपनी सज़ा काट के भी आ जाते हैं तो फिर दोबारा आके वो उसी काम में शुरू हो जाते हैं। तो आप जैसे देखें कि जेल्स को करेक्शंस बोला जाता है, करेक्शंस डिपार्टमेंट, तो हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो जेलें हैं वहाँ पर क्या करेक्शंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्या ये लोग दोबारा जो क्राइम है उसकी तरफ माइल हो रहे हैं कि वो जेल्स के बाद वो दोबारा इस काम को छोड़ देते हैं। इसी तरह से जो हमारा बेल और पैरोल का सिस्टम है, आई थिंक उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और रिव्यू के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जितने भी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स हैं वो एक यूनिफाइड जो है ना उसके ऊपर अपना एक स्टांस पेश करें और यूनिफाइड तरीके से चलें, ताकि किसी तरह से भी जो क्रिमिनल है उसको मौका ना मिले कि वो जब क्राइम कर जाता है तो उसको उसकी पनिशमेंट करार वाकई उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जो कि मैं समझता हूँ कि सिस्टम में ड्यू टू
इनहेरेंट उसकी जो गैप्स हैं या फिर उसके अंदर जो डाटा की मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो रही, कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, उस वजह से उसका तमाम फ़ायदा जो है वो यूथ जो है, जो क्रिमिनल है, जो हमारा स्ट्रीट क्रिमिनल है वो उठा रहा है। इसके लिए जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि अहमियत है कि हमारे तमाम जो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पिलर्स हैं वो आपस में किसी इंटीग्रेटेड ITMS के ज़रिए तहत वो आपस में कनेक्टेड हों। जी आज कल जो है वो कराची पुलिस को स्ट्रीट क्राइम जो है उसका एक चैलेंज, सीरियस चैलेंज जो है उसका सामना है और उसकी रोकथाम के लिए हम प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हैं। उसमें ये है कि जो हमारी स्ट्रीट पावर है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। उसके लिए जैसा कि जो स्ट्रीट क्राइम है वो ज़्यादातर जैसे मोटर बाइक के ऊपर अफराद कर रहे हैं, तो हमने भी कोशिश की है कि अपना जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है उसको बढ़ा दें। जो हॉट स्पॉट्स हैं उनकी निगरानी की जा रही है, वहाँ पर कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। उसके अलावा स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं, खुफिया इदारे, उनकी मदद से उनको मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे वाइस स्टैंड्स हैं शहर के अंदर जो हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं कि जहाँ पर हम समझते हैं कि ड्रग्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा से जो है काफ़ी देर से चलती आ रही है, उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देखा होगा जैसे साउथ जोन के अंदर हमने पाक कॉलोनी के कुछ एरियाज़ हैं वो नो गो एरियाज़ बने हुए थे, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता बस्ट करते जा रहे हैं। इसी तरह से जो शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं जहाँ पर ड्रग्स जो है वो की तरसील बहुत आसानी से हो सकती है, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। और हमने आपने देखा है कि पिछले दिनों भी हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें कि कुछ ऐसे ड्रग डीलर्स को पकड़ा है जो कि यूथ को जो है स्पेशली स्कूल्स के अंदर या कैंपसेस के अंदर जो है वो ड्रग्स को सेल करते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि जो हमारे रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो बार बार क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, फिर वहाँ से बेल लेके या वहाँ से एक्विट होकर बाहर आ जाते हैं या अपना सेंटेंस पूरा करके बाहर आ जाते हैं और फिर दोबारा से क्राइम शुरू कर देते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आवाम को भी इसमें इंगेज करें कि ऐसे तमाम अफराद की निशानदेही करें जो कि आदी मुजरिम हैं, ताकि हम उनको मॉनिटर भी कर सकें और देखें उनकी हरकत और सकनात को, और कोशिश करें कि उनको राग़ब करें कि वो माशरे के मस्बत और हेल्दी शहरी बनकर उसका साथ दें। शहर में बढ़ती हुई लाकानूनियत इस बात का सबूत है कि शहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन कायम करने में नाकाम हैं। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान लाहौर के सिटी डिवीज़न में 18,364 केसेस रिपोर्ट हुए और इसमें कितने क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हैं। मेरे साथ SP सिटी काजी अली रज़ा मौजूद है। सर, मोस्टली हमने देखा है कि जब वाक़यात होते हैं, क्रिमिनल्स क्राइम ऑन स्ट्रीट होता है, तो उस पर लोग वेपन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गन पॉइंट पर चोरी कर ली, डकैती कर ली। गैर कानूनी असला इसका मतलब लोगों के पास मौजूद है। अगर एक 16 साल का 18 साल के बच्चे के पास वो गैर कानूनी असला है और पुलिस के होते हुए है, तो ये साइंस तो समझाएं मुझे। जी, जो वेपन की प्रोलिफरेशन है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नौजवान जो हैं आजकल PUBG से इन्फ्लुएंस होके, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, ये एक नौजवानों के अंदर एक ट्रेंड आपने भी देखा होगा, हम भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बड़ा क्लोजली देख रहे हैं कि वो देखने में आया, उसमें राइज़ आई। अगेंस्ट इलीगल वेपन्स अगर मैं बात करूं तो बड़ी सीरियस किस्म की कैंपेन हम हर वक्त इसके ऊपर करते रहते हैं, और स्पेशली किसी भी बड़े इवेंट से पहले। फॉर एग्जांपल जैसे पिछले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन गुजरे, उसके दौरान की कैंपेन, फिर ईद का इवेंट हमारा आया, उससे पहले का जो हमारी कैंपेन थी, इसके अलावा बसंत आ गई या कोई भी ऐसा इवेंट आता है, उससे पहले हम थ्रू आउट इसके ऊपर जो हम अगेंस्ट इलीगल वेपन्स हम अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। यस, लूपहोल्स हैं, प्रोलिफरेशन है, बच्चों तक पहुंच जाती हैं और मिसयूज़ भी होता है, लेकिन जहां तक रिपोर्ट हो जाती है, इवन रिपोर्ट ना भी हो और कहीं पे सोशल मीडिया से हमारे सामने आ जाती है, तो हम ऑल आउट जाते हैं और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करते हैं। मुझे पुलिस से हमेशा शिकवा रहा है कि पुलिस अपनी कामयाबी समझती है कि हम स्पॉट पे पहुंच गए और अब हम ट्रेस कर रहे हैं। इससे सर क्राइम में कमी नहीं आती। पुलिस का काम मुझे लगता है कि पहला प्रिवेंशन है, रोकना है, लेकिन पुलिस रोकने में नाकाम आती है, स्पेशली अगर हम ये स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें। जी, प्रिवेंशन इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट जो पुलिस लुक आफ्टर कर रही होती है। फिर उसके बाद ट्रेसिंग, डिटेक्शन, अरेस्ट और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना थ्रू कोर्ट्स, वो भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पुलिस का।
हर दो जो हमारी प्रिवेंशन और डिटेक्शन है, दोनों एस्पेक्ट्स पे पुलिस अपनी जो है वो एफर्ट करती है। ऑपरेशन पुलिस क्योंकि उसका प्रिवेंशन से ही ज़्यादातर जो है वो कंसर्न है, तो ऑपरेशन पुलिस मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ अपनी जो इन प्लेस करती है। वो किस हद तक कामयाब रहती हैं वो आप इट इज़ फॉर यू कि आप उसको देखें, लेकिन एफ़र्ट हमेशा से रहती है कि जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं ऑप्टिमली उनको यूटिलाइज़ करके एफिशिएंटली यूज़ करके मैक्सिमम रिजल्ट्स उससे जो है लिए जाए। दुनिया भर में एक मॉडल इस्तेमाल होता है जिसमें विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं कि हम विक्टिम को सुनते हैं पहले, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस का एक कल्चर रहा है और लोग शायद इसलिए वाक़यात दर्ज भी नहीं करवाते क्योंकि वो डरते हैं कि ऐसे सवालात किए जाते हैं, ऐसी बात की जाती है और विक्टिम पर सबसे पहले शक किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन जो ऑपरेशन विंग की करता है डेफिनेटली FIR से पहले, ये कब ख़त्म होगी? देखिए मेरे ख्याल आप शायद मेरा मोबाइल स्नैच होना तो बाखुदा मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगी। मेरी अम्मा का मोबाइल स्नैच हुआ तो मैंने उनसे कहा कि कुछ भी नहीं होगा, आप छोड़ दें। इफ़ आई एम दैट इनसिक्योर नोइंग दैट कि पुलिस का काम क्या है, तो फिर एक ले मैन भी इसी सिचुएशन से गुजरा कैसे? आई थिंक यू शुड हैव गॉन टू द पुलिस स्टेशन एंड यू शुड हैव गॉट द केस रजिस्टर्ड। हमारे पास टेक्निक्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी। कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद खैर FIR हुई तो ई-गैजेट सिस्टम में डलवाने के बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं चूँकि इसकी बात इसलिए कह रही हूँ कि स्नैचिंग इज़ वन ऑफ दी स्ट्रीट क्राइम जो कि बहुत ज़्यादा लाहौर में होता है। जी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इनको ट्रेस बैक कर सकते हैं, हम इनको रिकवर करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ केसेस। कर सकते हैं इज समथिंग एल्स, करते नहीं हैं। देखिए 100% रिकवरी अगर हम इंश्योर करें, मैं ये बात कहूँ तो वो ठीक नहीं है, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ़ केसेस जो हमने ट्रेस किए हैं। मतलब इन्हीं मोबाइल स्नैचिंग के केसेस को जब हम ट्रेस बैक करते हैं, कोई भी उसमें सिम लग जाती है, जब भी सिम लग जाती है तो वो ट्रेसेबल हो जाता है हमारे लिए। हम उसको ट्रेस बैक करते हैं, ओनरशिप की तरफ जाते हैं कि यूज़ में किसके है, फिर यूज़र को उठाते हैं उसने कहाँ से लिया, इस तरीके से करते करते हम स्ट्रीट क्रिमिनल तक पहुँच जाते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ़ केसेस जो हमने इस तरीके से ट्रेस किए हैं और अभी भी ट्रेस कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आवाम को अपनी पुलिस पे ट्रस्ट रखना चाहिए, आवाम को हमारे ऊपर ट्रस्ट रख के रिपोर्ट करें। इंशाल्लाह 100% आपको पता है IG साहब और CM साहब की डायरेक्शन है, 100% क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है वो रजिस्टर हो रहा है। बर्किंग की 0% जो है वो गुंजाइश है, नो टॉलरेंस अगेंस्ट बर्किंग। हमारे यहाँ तो ये भी चैलेंज है ना, FIR दर्ज हो जाए वो भी तो एक अज़ाब है, अब सही हुई है कि नहीं हुई, वो पूरा प्रोसेस उसी FIR की बेस पे चलता है। तो ये भी तो एक बहुत लेकुना मैं समझती हूँ। खैर देखिए इसमें पुलिस इज़ वन पोर्शन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक पुलिस है, फिर आपकी प्रोसिक्यूशन है, फिर आपकी जुडिशरी है। एक केस ने इन 3 हाथों से निकल के जाना है। इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साइकिल के अंदर मेरे ख्याल में जितनी एफर्ट पुलिस लगा रही है शायद कोई और डिपार्टमेंट इस तरीके से ना लगा रहा। एंड आई एम श्योर यू विल बेयर विटनेस टू दिस एस्पेक्ट। अब उसके बाद तफ्तीश किस तरीके से हुई, फिर प्रोसिक्यूशन के पास चला गया चालान, उन्होंने आगे कोर्ट में सबमिट कराया, फिर उसका ट्रायल होना है। अब कन्विक्शन रेशो फिर उसके अंदर निकाल के देखें, घूम फिर के वही क्रिमिनल स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं वो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर वापस आ जाते हैं और फिर वही उसी तरीके से पुलिस उनके पीछे भाग रही होती है। एक विशियस साइकिल है जो चल रहा है। तो मेरे ख्याल में कम होना या रिसोर्सेज का कम होना, आप इसको समझते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर? इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर। इंटरनेशनल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो on every 450 individual there has to be 1 police officer and we have 625 और हमारी तो है वो हज़ारों में है। मतलब एट टाइम्स हम 10,000 पे भी एक पुलिस कांस्टेबल है। अब पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें तो टोटल ये 4.5-5 लाख की जो है वो पुलिस फोर्स है और इसमें सिक्योरिटी डिवीजन भी शामिल हैं हमारी ऑपरेशन पुलिस के अलावा जो ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन के काम करें। तो आप पब्लिक की रेशो देख लें पंजाब की कितनी और उसके अगेंस्ट, तो यस इट इज़ वन ऑफ द रीजंस। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अहम ये है कि शहरी भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। बैंक के बाहर जब लूटे जाते हैं तो प्लीज़ उस वक्त बैंक ATM इस्तेमाल ही ना करें जिस वक्त अंधेरा है, रात ज़्यादा है और रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क मैनेजमेंट हर शख्स को सीखनी पड़ेगी, उसके लिए सिक्योरिटी माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। आपको कराटे आते हो, आपको फ़ौरन मारना आता हो, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस स्किल जोन से कैसे बचना है, रेड फ्लैग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये पर्सनल लेवल पे हर शख्स को डेवलप करना चाहिए ताकि कम से कम स्ट्रीट क्राइम का शिकार हो। इसके साथ साथ एक सबमिशन जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और पुलिस डिपार्टमेंट से मैं करना चाहती हूँ कि लाहौर भर में खिदमत मराकज़ सेंटर बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत है। अगर आप जेल रोड वाला आबशार सेंटर देख लें, बरकत मार्केट वाला देख लें या शहर के दीगर जगहों पर, तो वो इतने खूबसूरत हैं कि दिल को दूर से ही ठंडक महसूस होती है कि कितनी खूबसूरत जगह पे आ गए। वहाँ पर अंदर जाके आपको समझ आती है कि तमाम सिस्टम ऑनलाइन है जो कि घर में बैठ के हर शहरी कर सकता है।
फिर आई डोंट नो कि इतने पैसे क्यों खर्च किए गए हैं। इतने पैसे अगर पुलिस की ट्रेनिंग पर या किसी और जगह पर इस्तेमाल होते हैं तो शायद पुलिस का मैकेनिज़्म बेहतर हो सकता, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, कुछ पैसों की डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा बेहतर करनी चाहिए ताकि दिखाने के लिए जितने भी हाथी के दांत हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन कुछ काम भी शायद हो जाए तो क्राइम रेशो भी कम हो सकेगी। अलबत्ता हमने रमज़ान और ईद के दौरान देखा कि हर शहर में बड़ी सर ने तो खैर मुझ डिफेंसिव हो गए कि यहाँ पर कम हुई है तो मान जाते हैं सर रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है। ये भी एक अहम बात है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं। आप गैंग्स को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रिवेंशन पर शहरियों को भी साथ मिलकर पुलिस के साथ काम करना होगा और पुलिस को भी अपनी स्ट्रैटेजीज रिवाइज करने की ज़रूरत है।